तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित चैनल पर। बच्चों, आरपीएफ वाले बच्चे थोड़े से अभी चिंतित होना शुरू हो गए होंगे क्योंकि उनकी एग्जाम की डेट बहुत नजदीक आ चुकी है और अब मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन मार्च के तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि 2 को एग्जाम है, 1 का करोगे क्या आप। तो आज 13 दिन बचे हुए हैं आज से, अगर मैं फरवरी में काउंट करूँ तो, क्योंकि 28 की फरवरी और 15 तारीख आज हो चुकी है। तो 13 दिन इस चीज़ के लिए काफ़ी है कि जब आपकी घबराहट वो बढ़ा सकें। बिल्कुल, और ये स्वाभाविक है, जब आपने किसी एग्जाम की शिद्दत से तैयारी की हो तो आपकी घबराहट बढ़नी तय है। पर बहुत सारे बच्चे, जितना मैं मुझे पता है, जितना मैं जान पाया हूं अपने अनुभव से, किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा लगकर इसकी तैयारी नहीं की। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी हाइट सिर्फ 165 है और मैं इसी के लिए एलिजिबल हूँ। उस बच्चे ने तो हो सकता है इसके लिए बहुत मेहनत की हो। पर अधिकतर बच्चे अपने और एग्जाम्स में लगे हुए हैं, उनकी तैयारी से भी एग्जाम निकलेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम, देखो बच्चों, कई बार ऐसा होगा कि आप जिस एग्जाम की बहुत मन से तैयारी करते हो वो एग्जाम आपका नहीं निकलता, और जबकि उसके बाद आप कोई भी एग्जाम बहुत कम तैयारी के साथ भी दो, या बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होगी कई बार तो, पर उससे पहले वाले में बहुत की थी, पर फिर भी वो एग्जाम निकल गया जिसकी बहुत तैयारी हम करके नहीं जाते। समझ में आ रहा है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करो वो तैयारी उसी एग्जाम में काम आती है, वो कई बार उसमें धोखा दे जाती है और वो आगे वो हमारे बेड़ा पार करवा देती है। तो ऐसा होता है। आपने मान लीजिए, हो सकता है एसएससी जीडी के लिए बहुत मेहनत की हो, आपने अपने स्टेट पुलिस के लिए बहुत मेहनत की हो, और पता लगे कि यार मैंने आरपीएफ एसआई के लिए भी बहुत मेहनत की थी पर वहां नहीं हो पाया, पर यहां मैंने इतनी की भी नहीं, मेरा तब भी हो गया। ऐसा होता है, अक्सर होता है। और ये मेहनत करने वाला बच्चा ही इस बात से रिलेट कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ लगने जा रही है। जो पिछली बार जोन वाइज लगी थी, या मैं कहूँ 4-5 भाग में बांटा हुआ था, तो कहीं पे कट ऑफ 120 में से 120 गई, तो कहीं पे कट ऑफ 120 में से 100 पर भी गई, 95 पे। और ये नॉर्मलाइज अंक थे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर थे। ठीक है, मैं आज ये बोलूं कि भाई आप कोई बच्चा 95 100 कर रहा है, तो भाई वो ये ना डरे कि पिछली बार कट ऑफ 120 थी। ऐसा सोच के डरोगे तो फिर आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है। पर 120 भी तो उनके थे जिनके 90 नंबर थे, नॉर्मलाइज में 120 हो गए थे उनके, 95 थे 120 हो गए थे। मैं आज भी वही कह रहा हूं कि 95 पे भी आप सेफ हो। ठीक है, पर पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये बात अभी कह पाना कि इतना नंबर बिल्कुल सेफ है, इतना कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दबाजी होगी, और वो कहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको अंतिम 13 दिन के बारे में बता के जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपका 2 मार्च और 20 मार्च की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है भाई, एग्जाम 2 मार्च को है, तो ये निश्चित बात है कि आपका जो 20 फरवरी यानी आज से 4-5 दिन बाद आपका एग्जाम, एक होता है स्टेटस, जिसमें आपको आपकी एग्जाम की डेट पता चल जाती है कि मेरा एग्जाम किस डेट को है। आपका भी फॉर्म का स्टेटस आया है, एग्जाम का स्टेटस नहीं आया। एग्जाम स्टेटस में आपको 3 चीजें पता चलती हैं: एग्जाम डेट, किस डेट को है, एग्जाम शिफ्ट, और एग्जाम सिटी, कि किस सिटी में है आपका एग्जाम। तो ये 3 चीजें आपको पता चल जाएगी एग्जाम स्टेटस में। और एग्जाम स्टेटस कब आ जाएगा आपका? एग्जाम स्टेटस आ जाएगा आपका एग्जाम से 10 दिन पहले, जो 20 फरवरी पड़ती है, क्योंकि 28 की है फरवरी, तो 10 दिन पहले बैठेंगे 20 फरवरी। ये रूल ही है। और कई बार तो 13 दिन पहले भी होता है, कई जगह 12 दिन पहले, 13 दिन, तो फिर तो ऐसा हो सकता है ये 17-18 को भी आ जाए। ठीक है, ये भी चांसेस हैं। लेकिन जो एडमिट कार्ड है, अगर आप मेरे से एडमिट कार्ड पूछोगे तो एडमिट कार्ड सबके साथ नहीं आएंगे। तो मतलब वो सही 3 से 4 डेज बिफोर, जब भी आपका एग्जाम होगा, ये फॉर सेफ्टी किया गया है, वरना पहले सबके एक साथ आ जाते थे। तो 3 से 4 डेज बिफोर, जैसे 2 मार्च वालों का 27 फरवरी को एडमिट कार्ड हाथ में होगा, 3 मार्च वालों का 28 फरवरी को होगा, तो उस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीजें डेट दिमाग से निकाल दो। बच्चों, एक और बात बता दूं कि देखिए, इस बार अगर पिछली बार से कंपैरिजन करूं, जब ये 2018 में आई थी, उससे पहले बीच में ये पोस्ट नहीं आई। 2018 में जब ये भर्ती आई थी तो 8619 पोस्ट थी, और ये 4-5 जोन में बटी हुई थी। ये नहीं 18 जोन के हिसाब से, जैसा ग्रुप डी की वैसे नहीं बटती थी ये, तब भी ये 4-5 जोन के हिसाब से बढ़ती थी और वो 4-5 मेरिट लगती थी। तो अब किसी जोन की हाई, किसी की कम, तो जैसे मान लो पहले 95 गई तो किसी की 120 भी गई, तो अब ओवरऑल एक कट ऑफ लगेगी। तो आप ये मान लीजिए, नॉर्मलाइज स्कोर के साथ अगर पहले जैसा ही पेपर आए तो ये कट ऑफ 8619 की हो सकता है 105 जाती, 104 जाती, 120, और मैं 94-95 को नॉर्मलाइज करूं तो, मतलब एवरेज करूं तो। ठीक है, कहीं 120 गई, कहीं 94, 90, 93 भी गई, तो उस हिसाब से 100 के आसपास कट ऑफ, 104-5 के आसपास बन जाती है। ठीक है, तो पिछली बार जब फॉर्म थे, वैकेंसी ज्यादा थी। इस बार आप देखो, इस बार आधी ही है पहले से। फॉर्म 59 लाख थे, और फॉर्म की संख्या अब की भी इतनी ही गई होगी लगभग। ये जो फॉर्म्स की संख्या है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि ये आपको अपने पास से लिख दिए, तब का ही है कि 59,08,861 फॉर्म। आप देखो, ये उस टाइम की न्यूज है, और ये उसमें इतने फॉर्म आए थे, ये आपको साफ दिख रहा है। अब की बार का जो फॉर्म का आंकड़ा आया है, सिर्फ वो एक जगह से आया है, वो भी न्यूज़पेपर में। अभी कहीं किसी आरटीआई में जवाब नहीं दिया है रेलवे ने, और वो आया है 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना जताई जा रही है। अगर इतने बैठने की संभावना, भाई उन्हें तो बैठने का सबको व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, जितने भी फॉर्म भर दिए हैं, तो 50 लाख से अधिक फॉर्म तो कंफर्म है। ठीक है, पर ये कितने हैं, ये एग्जैक्ट इन्होंने भी नहीं दिया है। तो हम यहां कह सकते हैं कि 50 लाख प्लस फॉर्म है इस बार भी। और ये इस बात से भी पुष्टि हो जाती है कि जहां 400 पद आए थे, करीब 400 पद पे 15 लाख फॉर्म आ गए। किसमें? जब आप आरपीएफ एसआई देखोगे तो भाई साहब वहां पर आए थे आरपीएफ एसआई में 15 लाख। तो यहां 4200 वैकेंसीज के लिए 50 लाख बड़ी बात नहीं है, ये आ गए होंगे। ठीक है, तो अब क्या इस फॉर्म को देख के घबराना चाहिए? नहीं घबराना चाहिए।
मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि देखो, अगर आप इससे डरोगे तो फिर कहीं भी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो आप ये भी सोचोगे कि डर बहुत तरह के हावी होते हैं। कोई यूपी से है तो वो सोचेगा मैं 60,000 में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो मैं 4200 में ऑल इंडिया कैसे सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो यूपी की भर्ती थी। तो ऐसे नहीं सोचना है आपको, आप अपने आप को ऐसे सोचकर सिर्फ डिमोटिवेट करोगे। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि बच्चा कांस्टेबल सेलेक्ट नहीं हुआ लेकिन सब इंस्पेक्टर बन गया, ऐसे भी उदाहरण है। ठीक है, तो 4208 का मतलब है कि यहां पर आपको 42,000 बच्चों को एग्जाम में पास किया जाएगा, 10 गुना बच्चों को ये एग्जाम में पास होंगे। किसके लिए? फिजिकल के लिए। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इनको सेकंड मेरिट भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिसमें इसमें से 42,000 बच्चे जब एग्जाम में पास करेंगे तो इतने बच्चे फिजिकल नहीं मार पाते, क्योंकि फिजिकल है इसका हाई फाई। तो जिन 42,000 में से जिसका भी फिजिकल फिट है वो नौकरी पा जाएगा, क्योंकि ना दूसरी मेरिट लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि इतने बच्चे ने फिट नहीं मिलेंगे, फिजिकल फिट नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप ये वैकेंसी 4200 क्यों सोच रहे हो? आप तो ये सोच रहे हैं 42,000 है, तो 42,000 में आपको आना है। ये बताते बताते मैं थक गया हूं आपको, और ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं। 4200 मत सोचो, 42,000 में आपको आना है। ठीक है, तो आप अपने आप को इस तरह से तैयार करिए। अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूं यहां पर कि जैसे देखिए आरपीएफ में आपको इतना तो मालूम है कि 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। भाई आपने चाहे इसकी बिल्कुल जी तोड़ करके मेहनत ना की हो, मैंने मान लिया, पर आप ये सब्जेक्ट वो नहीं है क्या जिनको दिन रात पढ़ रहे हो? मैथ, रीजनिंग, जीएस। मानता हूं डेडिकेटेडली तैयार नहीं किया है। डेडिकेटेडली तैयारी मैं आपको बता देता हूं इसके कितने लोग कर रहे हैं। मात्र 10,000 बच्चे डेडिकेटेडली तैयारी आरपीएफ की कर रहे हैं। कितने में से? 50 लाख में से कितने? मात्र 10,000, जो सिर्फ आरपीएफ रीजन का उद्देश्य है। तो आप सोच लो, बाकी सब बच्चे अपने और एग्जाम्स में लगे हुए हैं। मैं इसको इतना बता रहा हूं कि देखो, मैथ्स अर्थमेटिक आएगा, हाँ जी अर्थमेटिक आएगा। यह 35 क्वेश्चन आएंगे, हाँ जी 35 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें भी 30 क्वेश्चन करना 35 में से बहुत मुश्किल नहीं है। और ये आप अगर 35 कर जाओ जीएस में तो आपका सिलेक्शन तय हो जाता है लगभग इतना स्कोर करने से। और ये 95 क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल तो टास्क है नहीं। क्या सर इतने पे हो जाएगा? भाई टास्क तो बनाओ आप, होगा नहीं होगा, पर आप क्या इतना कर पाओगे अपने आप से पूछो। अपना इतना एक उद्देश्य लेकर के हमेशा चलना होता है। ठीक है, मैं तो आपको 100 क्वेश्चन का उद्देश्य हमेशा देके चलता हूं, पर आप 95 भी अगर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने किसी सब्जेक्ट में कोई ऐसा तो लिखा नहीं, क्योंकि देखो जहां 3 ही सब्जेक्ट है बस, और तीनों का अच्छा खासा रोल है, उनमें से अगर आपका एक सब्जेक्ट कमजोर है, बहुत कमजोर है, मान लो मैथ आपका बहुत कमजोर है, तो आप सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दो, होगा ही नहीं। लेकिन आप ये सोचो कि यार इतना टास्क, अगर मेरा मैथ्स ठीक है, मेरा रीजनिंग ठीक है, तो सर ने टास्क भी बहुत कम दिया है, इतना तो आराम से सही हो जाएगा। बात पड़ती है टाइमिंग की, क्योंकि आपके पास यहां 90 मिनट है मात्र, और ये दोनों सब्जेक्ट ना आपके कब 80 मिनट खा जाएंगे कुछ नहीं पता। ये 35 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है टोटल, 35-35। ये 70 क्वेश्चन 80 मिनट नहीं खा सकते क्या आपका? ये टाइम खराब करवाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता या जो क्वेश्चन समय लेता है वो समय रहते छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ पाए आपका बैलेंस पूरी तरह से खराब कर देंगे, और एक बार अगर बैलेंस बिगड़ा तो फिर संभल नहीं पाते पूरे एग्जाम में। तो आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले रीजनिंग करनी चाहिए। जीएस को मैं इसलिए सलाह नहीं देता कि अगर आप जीएस पे को पहले करोगे ना, तो पहले मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप इसमें ना 25 मिनट से पहले सुलझोगे ही नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि 50 क्वेश्चन कर लिए, 25 मिनट में कर लिए, बढ़िया है। पर भाई देखो तो सही, आपने 25 मिनट में 50 क्वेश्चन पर लगाए, वो जीएस के हैं, इसलिए आप बढ़िया नहीं हो, टाइम तो अब खराब होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई एक बार आपने इसमें गति बनानी है, बहुत तेजी से करनी है चीजें, फिर जीएस को आप अपने आप ही बहुत तेज करोगे, क्योंकि बाद में मैथ रह रहा है, ये डर रहेगा। शुरू में रहता है तो आदमी थोड़ा स्लो रहता है, तो स्लो के दिमाग को ये खोल देती है। तो अगर ये मिक्स आए तो देखो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सेक्शन वाइज आए तो आपको सबसे पहले रीजनिंग करनी चाहिए, उसके बाद जीएस, और लास्ट में मैथ्स को लेना चाहिए। तो मैथ्स आपका कब अच्छा भी हो तब भी कई बार टाइम खराब करवा सकता है। रीजनिंग में आपको पता है सीरीज है, मुश्किल है, या मुझे 1-2 बार में नहीं बन रही तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैथ्स में आपको कई बार ऐसा फंसाने वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आपको टाइम का नहीं पता चलता, इसलिए मैं ऐसी सलाह आपको देता हूं। ठीक है, तो भाई अब देखो किसी का कोई कहे मेरी रीजनिंग बहुत मजबूत है, मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन फालतू कर दूंगा, मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन और फालतू कर सकता हूं, तो आप यहाँ फिर 30-31 कर लो, बहुत है। और देखो जीएस को आप 30 से अगर नीचे की सोचते हैं और फिर सिलेक्शन की सोचते हैं तो नहीं होगा। देखो अगर हार्ड आ गई तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कोई भी स्कोर सेफ है, फिर तो अलग ही बात है। अगर बहुत हार्ड आया पेपर, भाई ऐसा भी हो सकता है जीएस में आपको 20 क्वेश्चन मुश्किल हो जाए, फिर हम 95 स्कोर क्यों मतलब तय करेंगे, फिर तो हम सोचेंगे 80 पे भी सिलेक्शन होगा, अगर उन्होंने 20 क्वेश्चन जीएस में ही मुश्किल कर दिए तो आपके। तो ये सब कंडीशंस पेपर पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं बच्चों, ये आपको ये इन स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहला स्टेप यही है आपका, फिजिकल बहुत ही खतरनाक फिजिकल उसमें होता है, डरा नहीं रहा हूं और बता रहा हूं आपको, क्योंकि हाई जंप बहुत बच्चों को नहीं लगता है, इसमें नॉर्मल से ज्यादा होती है, लॉन्ग जंप भी 14 फीट होती है, और दौड़ भी सबसे जल्दी की है इसमें, 5.5 मिनट में दौड़ मारनी है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल सब में होता है, यही वो पेपर है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात देखिए, मैथ रीजनिंग जब आप सही करते हैं ना, सबसे अच्छी बात है नेगेटिव में मार्किंग नहीं जाती, इसलिए मैथ रीजनिंग को मैं हमेशा ऊपर रखता हूँ करने को। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाओगे, क्वेश्चन सही है तो पता है हमें, नहीं आता तो नहीं आता, उसको हम टच ही नहीं करेंगे। लेकिन जीएस में हम कई बार ऐसा कर जाते हैं, जीएस में हमारे नेगेटिव ज्यादा जाता है, और नेगेटिव नॉर्मल से ज्यादा है, 1/4 होती है, वरना 1/3 है, तो आपको जीएस को बहुत ज्यादा टच भी करके नहीं चलना, वरना नेगेटिव भी आपका सिलेक्शन से आपको रोक देगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी बातें उन एक्सपीरियंस से बता रहा हूं जो बच्चे गलती करके आते हैं। और बच्चों ये मिनी मॉक टेस्ट है, मैं अभी कह रहा हूं कि जो लास्ट के 13 दिन में आप क्या कर सकते हो, ये हम मिनी मॉक टेस्ट दे रहे हैं बच्चों को। मंडे और थर्सडे मैथ का होता है, यानी हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। ट्यूसडे और फ्राइडे होता है आपका रीजनिंग का, और जीएस होती है वेडनेसडे एंड सैटरडे, और संडे को फुल मॉक। इससे क्या होता है मिनी मॉक टेस्ट से, कि जो आपको मैथ्स को
अपने जो मैथ्स को है उसको समय में करने की आदत आ जाती है। मैथ्स के लिए हम यहाँ एक फिक्स समय दे रहे हैं कि 35 मिनट क्वेश्चन है, 40 मिनट देंगे, तो आपको एक समय का पता रहेगा कि यार मैं अगर क्वेश्चन पे समय ज्यादा ले रहा हूं तो मुझे पता है। रीजनिंग में मैं 35 क्वेश्चन है तो हम वहां निश्चित ही आपको ऐसा टाइम देंगे कि हाँ 30 मिनट दे दी, 32 मिनट दे दी, इस तरह से हम दे रहे हैं यहाँ पर सेक्शन वाइज टेस्ट और सेक्शन वाइज टाइम। इससे आपका टाइम मैनेज होता है फुल मार्क में। जीएस के लिए हम मात्र 15-20 मिनट आपको दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो वाला एक टाइम मैनेज, जब आप पेपर में, एक्चुअल पेपर में जब टाइम लेते हो ना किसी क्वेश्चन पे, तो आपको एक इससे जो आपने प्रैक्टिस की है ना मिनी मॉक से सब्जेक्ट वाइज, तो आपको वहां इंट्यूशन आ जाता है, खुद से एक जागृति आ जाती है कि मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, मुझे छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन, और नॉर्मल केस में नहीं आती वरना। इसलिए मिनी मॉक का बहुत फायदा, और इसकी डिमांड भी बहुत है, बहुत थी और हमने कराया भी, और आप इनको दीजिए रेगुलर। मेरा कुछ फायदा नहीं है ना, मैं इसमें बेच रहा हूं कुछ, इसमें बस फायदा है तो सिर्फ बच्चों का। मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अपनी टीम के साथ, मैं सही बता रहा हूँ इसमें, और मैं चाहता हूँ इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा बच्चे लें। आरपीएफ मिनी मॉक रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट जो पहला था वो करीब 1,01,000 बच्चों ने दिया है। हर क्वेश्चन कौन सा इनकरेक्ट है आप सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, आप अपनी रैंक देख सकते हो कि आप कहां चल रहे हो। आप मैथ में पीछे हो, रैंक आप देखो, आपकी मैथ में ज्यादा बेकार आती है, रीजनिंग में बेकार आती है, अगर सेम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उसे मान लो 15,000 के आसपास, देखो आपकी रैंक क्या है जब 15,000 बच्चे अटेम्प्ट करके। मैथ में 15,000 बच्चों का अटेम्प्ट के बाद देखो, और रीजनिंग में भी जब 15,000 हो जाए तब देखो, तो पता लगेगा कि मेरी एवरेज से मैथ कमजोर चल रही है, मेरी मैथ्स की रैंक डाउन चल रही है, ठीक है। तो उस तरीके से अपने आप को जज किया करो। ऐसे ही जीएस देखिए, मैथ्स का है, मैथ्स को सबसे कम बच्चे दे रहे हैं टेस्ट, 60,000 बच्चों ने दिया है, और यहाँ जबकि जीएस को मैं देख रहा हूँ तो 1,30,000 बच्चों ने जीएस का टेस्ट दिया है। तो जीएस को ज्यादा, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता ना, 15 मिनट फटाफट टिक मारने, इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मैथ्स बहुत बच्चों का कमजोर है, वो यहाँ से साफ दिखता है, पर इनको सेक्शन वाइज दीजिए आप टेस्ट, तो आपको रियल अपना पता चलेगा आप कहाँ हैं। इसके लिए हम टाइम वैसे ही दे रहे हैं जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज, ये मिनी मॉक दीजिए और फुल मॉक संडे में देना, इतना ही काफी है। इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि गागर में सागर, आप जानते भी हो कि आरडब्ल्यूए का सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी सीरीज में लगती है